गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी बारिश हुई थी। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने मैथ्स ओलंपियाड के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। हमने कल चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी पूरा कर लिया था। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्यूटेशन ऑपरेशंस है। इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑपरेशंस जैसे कि प्लस माइनस, ये सारे के सारे कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स एक दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। जैसे कि अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑन द गिवन बैलून्स इज। हमें जो बैलून दिए गए हैं उसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का हमें सम देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 178 है और यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 440। स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा है वो है 178 और ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा 414। और इस क्वेश्चन में हमें सम बताना है। सम मतलब प्लस करना है, एडिशन करना है। 8 और 4 को आप प्लस करोगे आएगा 12, 1 यू विल टेक कैरी ओवर, 7 1 + 1 9, 4 + 1 5। सो टोटल जो हमारा आंसर हो जाएगा 592। हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट 592। इट इज़ वेरी ईजी, सिंपल। आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट सुटेबल एडिशन स्टेटमेंट फॉर द गिवन पिक्चर। हमें इसके लिए एडिशन स्टेटमेंट जो बिल्कुल पर्याप्त है, बिल्कुल सही है, वो बतानी है। जैसे कि आप अपनी बुक में ध्यान से देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे डिफरेंट काउंटिंग इन ग्रुप्स चैप्टर का ये पार्ट है। वैसे आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट 4 इरेजर्स के आपके ग्रुप बना रखे हैं। अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स बना रखे हैं 4 के। तो यानी यहाँ पे आप 7 टाइम्स 4 को प्लस कर रहे हो। अगर आपको टोटल इरेजर्स बताने हैं तो यहाँ पे जहाँ पे भी 7 टाइम्स 4 को प्लस किया गया है वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट में हमारा 4 टाइम्स किया गया है प्लस, तो ये गलत होगा। बी पार्ट में 5 टाइम्स किया है तो ये भी गलत होगा। सी पार्ट में 6 टाइम किया है तो ये भी गलत होगा। मगर डी पार्ट में ये टोटल 7 टाइम्स किया गया है जितने इरेजर्स हैं। तो 7 टाइम्स 4 को प्लस करना, हमारा डी वाला पार्ट हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मैंने पहले भी आपको कराया था और आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमें पता है इज़ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 10। गलत जवाब। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 99। 10 तो हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, तो 10 यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? 99। मैं आपको ट्रिक कर रही थी और आप सब लोग हाँ में हाँ मिलाने लग गए, तो इसलिए आपको किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी, अपने दिमाग का लॉजिक लगाना है। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा हो गया 99 एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मैंने आपको बता रखा है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो है हमारा 100। तो हम 100 में से 99 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 100 - 99 और इसमें सिर्फ एक ही ज़्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। सो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 1। सी आंसर हमारा ऑलरेडी 1 दिया गया है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। प्लस करा हुआ है, यहाँ पे एडिशन किया हुआ है और सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, तो जो भी सही होगा वो हमें करेक्ट लगाना है। अगर हम ए पार्ट की बात करें तो 481 में हमने 560 प्लस किया है, तो 0 और 1 हमेशा अगर हम वंस डिजिट से करेंगे तो 1 आएगा। मगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लास्ट का वंस डिजिट क्या है, 0, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता। आपको आधा ही क्वेश्चन करके अगर पता चल जाए कि आधा ही पार्ट करके पता चल जाए कि ये नहीं हो रहा है, तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन तो हमारा सही होगा नहीं। बी वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। 980 माइनस 235, अब यहाँ 0 है तो इससे हम कैरी लेंगे, यहाँ 7 करके यहाँ 10। अगर हम 10 से 5 को माइनस करते हैं तो हमारा वंस डिजिट पे 5 आता है, मगर अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे 0 लिखा गया है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, तो इसको भी आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ए भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। 386 प्लस 920, तो इसको अगर आप प्लस करोगे 8 और 2 10 13, तो 1306 यहाँ पे हमारा आ रहा है। 1306 1306, और यही यहाँ पे लिखा गया है, तो इसके हिसाब से हमारा सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार हम डी भी देख लेते हैं। डी में देखिए 420 माइनस 240, वंस डिजिट में दोनों में 0 है, 0 में से 0 जाएगा, 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे वंस डिजिट में 2 दे रखा है, तो हमारा डी पार्ट भी हो जाएगा गलत। तो हमारा सही पार्ट कौन सा हो गया इसमें, सी, विच इज़ 1306। आपको अपना लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं वो है डैश ग्रुप्स ऑफ 2 इज सेम एज 20। आपको 2 के डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं, और 2 के कितने ग्रुप्स बनाओगे कि 20 हो जाएंगे। अब जैसे कि 2 के ग्रुप्स बनाने हैं, यानी आप 2 चीज़ों को एक ग्रुप में डाल सकते हो, राइट। जैसे इसमें एक ग्रुप बन गया, ये 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 एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 20। टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 के अगर हम 10 ग्रुप्स बनाएंगे जो कि ए पार्ट है, तो हमारा 20 हो जाएगा। अब इतनी सारी पिक्चर्स आप कैसे बनाते रहोगे, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हमें ये भी पता है कि अगर हम रिपीटेड एडिशन करते हैं तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाता है। तो हम 2 के इतने ग्रुप्स बनाएंगे एडिशन करके कि हमारा 20 आ जाए। तो हमें पता है 2 10 20 होता है, तो इसका मतलब 10 हमारा आंसर है, राइट। तो आपको टेबल्स का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हो मैथमेटिक्स को जल्दी और आसान तरीके से करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनल वांट्स टू चूज अ शिप हुज सम इज ग्रेटेस्ट, विच शिप विल शी चूज। सोनम को ऐसी शिप चूज़ करनी है जिसका सम ग्रेटेस्ट हो। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। ए वाली शिप का 124 प्लस 120 आप प्रॉपरली करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। इनकी वंस डिजिट पे 0 और 4 है तो ये 4 आ गया, इनकी 10th डिजिट पे 2 और 2 है तो 4 आ गया, और 100th डिजिट पे 1 और 1 244। ऐसे ही बी पार्ट में 500, ऐसे ही सी पार्ट में आप प्रॉपरली कर लीजिए। वीडियो का टाइम बहुत लिमिट बढ़ जाएगा इसलिए मैं पूरा नहीं करा रही, आप कर लीजिए इसे कॉपी में। 1190, और लास्ट वाले का हमारा हो जाएगा 973, डी पार्ट का 973। तो इसके अंदर 1190 यानी सी वाले पार्ट का हमारा सबसे बड़ा है, सबसे ग्रेटेस्ट है, तो हम इसमें सी लगा देंगे। 248 प्लस 942 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन द 100th प्लेस ऑफ द अबैकस शोन बाय 492 325। अब 492 और 325 को आप माइनस कर दीजिए।
492325। इसको माइनस करेंगे तो आपको कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 में से आप 5 माइनस नहीं कर सकते। 2 टॉफ़ी होंगी तो क्या आप 5 खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो हमने यहाँ से 10 कैरी ले लिया, तो ये 2 का 12 हो गया। अब 12 में से 5 को माइनस करेंगे 7 आएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 167। तो टोटल 167 है यहाँ पे नंबर। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे एक अबैकस के ऊपर, और हमसे क्या पूछा गया है, हंड्रेड्स प्लेस में क्या आएगा। अबैकस में आप रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हंड्रेड्स प्लेस पे 100 एंड समथिंग नंबर है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे हमारा 1 हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 167 के हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है हमारा? 1। तो ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग वैल्यूज़ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। छोटे से बड़ा करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर है ये हमारा, स्मॉलेस्ट से बड़ा तक। तो हम इसको पहले काउंट कर लेते हैं। जैसे कि पी पार्ट में आप देखो, पी पार्ट में हम देखते हैं, 1 मिनट इसको मैं अच्छे से करा देती हूँ। यस, तो इसके अंदर हम पी पार्ट में देखते हैं 4 10s, 22 10s, 18 1s। 4 10 को आप 40 लिख सकते हो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 10s को 220 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 18 1s को 1818। तो हम इसको अगर हम प्लस करें, 1 मिनट 18 को प्रॉपरली लिख देती हूँ मैं। अगर हम इसको प्लस करें तो यहाँ हमारे 8, यहाँ पे 278। तो हमारा जो P है वो 278 है। अगर हम Q की बात करें तो Q के अंदर 20 10s है, तो 200 प्लस 180 1s तो 180, एंड 42 10s तो 420। तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800। इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800। तो हमारे Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो है 800। ऐसे ही अगर हम R पे चलें तो R में 60 10s हैं, तो 600 हो जाएगा। 0 10s तो 0 हो जाएगा, और 54 1s 54। तो 600 प्लस 64, 600 प्लस 54 इस हमें पहले से ही पता है, 600 प्लस 54 654 है। और लास्ट वाला पार्ट करते हैं, एस वाला पार्ट। 90 1s को 90 लिखेंगे, 8 10s को हम लिखेंगे, 1 मिनट, 8 10s को हम लिखेंगे 8, और 300 को हम लिखेंगे 300। अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 398। तो हमारा जो ये लास्ट वाला है वो हो गया हमारा 398। ऐसे ही हम P लिख देंगे। हमारा P कितना आया था बताइए, बताइए P कितना आया था हमारा? 4 10s 40, 220, 18, कितना आया था? 278 आया था हमारा। तो हमारा P आया था 278। जो हमारा Q था वो आया था 200 प्लस 180 प्लस 420। जो हमारा Q था वो हमारा आया था टोटल 800, और लास्ट हमारा जो सेकेंड लास्ट था R हमारा आया था 654। तो हमें इसमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट से इसको ग्रेटेस्ट लगाना है। अगर आप देखिए इनके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा है हमारा 800, तो हम सबसे ज़्यादा बड़े को तो पहले हमने नहीं लगाना, छोटे को लगाना है। सबसे छोटा हमारा 278, यानी हमारा P सबसे छोटा है। देन हमारा इसके बाद 398 यानी S है। उसके बाद हमारा 654 यानी R है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा Q सबसे बड़ा है। तो P S R Q ये हमारा सीक्वेंस होगा यहाँ पे छोटे से बड़ा, P S R Q, जो कि हमारा यहाँ पे B पार्ट है P S R Q। तो P S R Q हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक बार इसको कॉपी में अच्छे से करके देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स शोन बाय द टू अबैकस।
अब इसके लिए आपको अबैकस पढ़ना आना चाहिए। अबैकस पढ़ना बहुत ईजी है। जैसे कि फर्स्ट में देखिए 100s प्लेस पे 2 है और 10s प्लेस पे एक बार गिनिए अच्छे से 10s प्लेस पे क्या लिखा हुआ है। 100s प्लेस पे 2 है, 10s प्लेस 9 है और 1s प्लेस पे 7 है। तो ये नंबर 297 हुआ। सेकंड वाले अबैकस में 100s प्लेस पे 4 है, 10s प्लेस पे 2 है और 1s प्लेस पे 2 है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? 422, छोटा है 297। तो हम 422 को 297 से माइनस कर 297 उससे माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए 2 और 7 है तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 का 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 125। अब यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके, यहाँ पे मैंने गलती से गलत देख लिया। दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ 3। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ये 397 और यहाँ पे क्या था हमारा? 422। 422 और 397 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, इसको 3 कर देंगे तो ये हमारा हो गया 25। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारा हो गया बी पार्ट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। यहाँ पे प्यारे प्यारे टॉर्टोइस बने हुए हैं, कछुए बने हुए हैं। देखते हैं कि इसमें क्या करना है। हाउ मेनी टॉर्टोइस आर देयर इन ईच ऑफ द 5 इक्वल ग्रुप्स? अगर हमारे पास इतने सारे टॉर्टोइस हैं, हमें इनको 5 ग्रुप्स में डिफरेंट डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? पहले टॉर्टोइस गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 टॉर्टोइस हैं और हमें इसमें 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 की टेबल में 15 कब आता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। तो 5 की टेबल में 3 पे आता है तो हम इसको देखिए यहाँ 3 के ग्रुप्स बनाते हैं। टोटल 5 ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5। टोटल 5 ग्रुप्स बन गए हमारे पास। तो हाउ मेनी टॉर्टोइज आर देयर इन ईच ऑफ 5 इक्वल ग्रुप्स? सब में कितने टॉर्टोइज है हमारे? 3 टॉर्टोइज हैं। तो यहाँ पे ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टार प्लस सर्कल इज इक्वल टू 42 एंड सर्कल इज़ 12। तो हमें स्टार की वैल्यू बतानी है। अगर सर्कल 12 है तो यहाँ पे अगर हम स्टार देखें, स्टार और 12, इसकी जगह 12 लिख दें। 12 + 12 कितना होता है? अगर 12 को हम 2 बार करें, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 12 2s are 24, या फिर आप प्लस करके देख सकते हो। तो यहाँ पे 24, तो हम यहाँ पे स्टार प्लस 24 इक्वल टू 42। अगर हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली 24 को 42 से माइनस कर सकते हो। तो स्टार इज़ इक्वल टू 42 माइनस 24। माइनस करोगे, कैरी लोगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो हमारे स्टार की वैल्यू कितनी है? 18। डी पार्ट में 18 ऑलरेडी दिया गया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सब्ट्रैक्टेड स्माइली फ्रॉम 50। अगर हम स्माइली को 50 में से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देते हैं तो हमें 50 मिल जाता है। तो स्माइली की वैल्यू क्या होगी? अब इसके लिए एक लॉजिक आपसे पूछती हूँ। अगर आपके पास 5 टॉफ़ी है और मैंने आपसे कुछ टॉफ़ी ले ली और आपके पास अभी भी 5 टॉफ़ी बची हैं, तो इसका मतलब मैंने आपसे कितनी टॉफ़ी ली? अगर आपके पास सेम टॉफ़ी बची हैं तो इसका मतलब मैंने आपसे कुछ लिया ही नहीं। कुछ नहीं लेने का मतलब 0 टॉफ़ीज़ ली हैं। ऐसे ही यहाँ माइनस करी गई है और आंसर अभी भी 50 है। इसका मतलब यही है
कि स्माइली की वैल्यू हमारी ज़ीरो है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में से ज़ीरो माइनस करते हैं तो वो उसकी वैल्यू पहले जितनी ही रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। ये गिवन पिक्चर में सब्ट्रैक्शन का कौन सा सेंटेंस दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे टोटल 13 ऑरेंजेस हैं, राइट। टोटल 13 ऑरेंजेस हैं यहाँ पे, और इसमें से कुछ ऑरेंजेस माइनस किए गए हैं। 13 ऑरेंजेस ऑलरेडी थे, टोटल माइनस कितने हैं 1 2 3 4 5 6। सो 13 में से आप 6 माइनस कर रहे हो, 13 माइनस 6। अगर 13 माइनस 6 देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, और कहीं पे भी 13 माइनस 6 नहीं था, तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर कर लिया 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, यानी आपका बी पार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 जो बाकी क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे, और साथ में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, हैव अ नाइस डे अहेड, ईट वेल, स्लीप वेल, लर्न प्रॉपरली, डू प्रैक्टिस। भावना पांडे, best wishes from me. Bye bye. Do like, comment and share.